हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 32वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 31वें में हमने सुना था स्नातम कृतशिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम वलयिनम कूजत कांचन नूपुरम। तो यहाँ पे उसके लिए ये बात है कि उन्होंने स्नान कर लिया था, सिर से स्नान कर लिया था, सभी आभरणों से वे आभूषित थी। निष्कग्रीवम, गले में भी आभूषण पहना हुआ था। वलयिनम, कंकड़ हाथ में थे। और कूजुत कांचन नूपुरम, सोने का नूपुर उनके पैरों में था। कल एक व्यक्ति प्रश्न किए थे कि क्या सोने का नूपुर पहन सकते हैं। फोटो में आप देख रहे हैं, जब श्लोक में लिखा है तब क्या डाउट कर रहे हैं। मैं उधर ध्यान नहीं देता उनका प्रश्न का उत्तर देते हुए, लेकिन जब श्लोक में लिखा है कि कूजत कांचन नूपुरम, तब क्या सोचना है उसमें। जब श्रीमद् भागवतम आपको बता रही है कि नूपुर कांचन का था, अर्थात सोने का था, तो था। अब मुझे बात इसलिए याद, फिर से मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, बात ये हो रही है कि अभी आप किसी ज्वेलर के पास जाएंगे तो आपको प्रायः चांदी के ही नूपुर पायल मिलती है। अब क्योंकि लोग सोने की पायल खरीदने का सामर्थ्य रखते नहीं, इसलिए वो चांदी की पायल बेचते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोने की पायल नहीं पहनी जा सकती है, पहनी जा सकती है। इसका प्रमाण आप भागवतम से ही देख रहे हैं। अब हम लोग 32वें श्लोक में देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। शून्योरध्यस्तया कांच्या कांचनया बहुरत्नया। शून्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया। हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। शून्योरध्यस्तया कांच्या कांचनया बहुरत्नया। शून्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया। हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। शून्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया। शून्योरध्यस्तया कांच्या कांचनया बहुरत्नया। हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी। किसने? माता देवहूति ने। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। यहाँ पे स्पष्ट फोटो है, पीछे जो स्त्रियां थी उसने उन लोगों ने इनका श्रृंगार किया था। और मंगल द्रव्य से अर्थ है कि केसर आदि, कुमकुम आदि, चंदन आदि। तो श्रोणयो, श्रोणी का मतलब होता है कमर, उसके कटी भाग में बहुरत्नया कांचनया, अनेक रत्नों से भूषित सोने की कांच्या करधनी थी। स्पष्ट है। अध्यस्तया, करधनी पड़ी हुई थी, मतलब उसने धारण की हुई थी। च, और वह महार्हेण हारेण, बहुमूल हार च, तथा रुचकेना, शुभ सामग्रियों से भूषितम, अर्थात सुंदर लग रही थी। तीन चीजें याद हुई आपको। करधनी सुंदर थी, रत्नों से युक्त, हार था गले में बहुमूल्य, और शुभ सामग्रियां कुमकुम और चंदन, केसर, इन सब उनको उनके ऊपर लगाए गए थे। शोणयोरधयस्तया कांचया कांचनया बहुरत्नया, बहुरत्नों से युक्त, सोने की कांचन यानी करधनी उनके कटी प्रदेश पर थी। हारेण च महार्हेण, बहुमूल्य हार उनके गले में था। रुचकेन च भूषितम, और शुभ सामग्रियों से वह सुंदर लग रही थी। तात्पर्य, मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम। कुमकुम क्यों लगा रही हैं? क्योंकि कुमकुम तो लगाती हैं माता जी लोग, इज इट नॉट? माथे पे भी लगाती हैं। हाँ, लगाते हैं, पुरुष लगाते हैं कुमकुम। अरे कुमकुम लाल वाला होता है ना भाई, पाउडर, वो पुरुष लोग क्यों लगाएंगे? रक्षाबंधन पे, हाँ हाँ, ओके, यहाँ हल्का सा तिलक लगता है। आज ये रक्षाबंधन है। ये भाई के पास जा रही हैं तो, लेकिन लगते हैं कभी कभी। हाँ, ओके, वैलिड पॉइंट फ्रॉम करना मित्रों। साउथ इंडिया में कुमकुम लगाते हैं। यस, आई एग्री। और कुछ व्हाइट से भी लगाते हैं, व्हाइट एंड रेड मिला करके। गुड। तो ये ऑस्पिशियस माना जाता है। लिपस्टिक क्यों नहीं लिखा इसमें?
शीतल माता जी लिपस्टिक दिख रहा है इसमें आपको? आपने नहीं लगाई, मैं बोल रहा हूं माताओं जल्दी से ढूंढो लिपस्टिक कहाँ, क्योंकि लिपस्टिक ऑस्पिशियस नहीं है। मैंने सुना है, मे बी रॉन्ग, कि मछलियों के जो ऊपर का जो मछली के स्किन के ऊपर एक वो हल्के से क्या कहते हैं उसे, एक स्केल्स होते हैं, स्केल्स, तो उससे उसको उसके द्वारा निकाल करके सुअर से बनता, काफी ऑस्पिशियस वही पोत पोत करके रख रही हैं। तो अगर डिवोटी माता जी हैं और अपने आगे अपने डिवोटी का मतलब उपाधि लगा रखी है, तो ये इन ऑस्पिशियस चीजें नहीं चिपकानी चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई नहीं लगाई है, लेकिन जब बाहर जाती होंगी तो शायद लगा लेती होंगी, इसलिए मत लगाइए अगर बाहर जा रहे हैं तो भी। इट इज नॉट ऑस्पिशियस। कोई कह रहे हैं कॉचिनियल कीड़े से बनता होगा, अभी हमको नहीं पता, हम सुने थे कि अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। तो कुछ चीज शिक्षाप्रद है कि लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, अनलेस आपको जॉब में लगाना ही पड़े तो अलग बात है। मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम तथा चंदन का लेप सम्मिलित है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगार गलत नहीं है, लेकिन गलत चीजों से श्रृंगार गलत है। नॉन वेज आइटम से बना हुआ श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और वो भी जो वेजिटेरियन भी हो तो वो पवित्र होना चाहिए, ये बात है। तो मंगल द्रव्य में केसर आ गया, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम। कृष्ण भगवान भी केसर का तिलक लगाते हैं, केसर इज सैफरन। कुमकुम तथा चंदन का लेप सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य पदार्थ भी समूचे शरीर में मले जाते हैं, यथा सरसों के तेल के साथ हल्दी और फियामा साबुन। तो आप देख लीजिए कि फियामा साबुन का नाम भी नहीं रखा गया है, डिटॉल और हमाम ये सब कुछ नहीं रखा गया है। एक्चुअली साबुन भी पवित्र नहीं होता है। बात तो यह है, हम लोग मान लेते हैं कि पवित्र हो गया, जैसे लेटरिन गए हाथ साबुन से धुल लिया तो लगता है साफ हो गया, लेकिन एक्चुअली में मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, है ना, पहले जमाने में। और ये शास्त्र का नियम है कि आप लेटरिन आदि गए तो हाथ मिट्टी से धोना चाहिए। हम भी साबुन से धो रहे की आदत पड़ी हुई है, लेकिन बात यह है कि उससे आपका हाथ पवित्र हुआ नहीं है, वो केमिकल है ना भाई। जैसे भी आप देखिए कोविड में हाथ किसे धो रहे थे, अल्कोहल से, दारू से। आप बताइए, मैं अगर दारू से हाथ धो के आऊं और उसके बाद अगर वो अगरबत्ती जलाने देंगे मोक्ष में माता जी, आपके घर में मैं आरती करने आऊं, अप्रोच माता जी एक मिनट रुकिए, जरा दारू से हाथ धो लेता हूं, उसके बाद आरती करने देंगी? मंदिर में पुजारी लोग अल्कोहल से हाथ धो करके क्या प्रवेश कर सकते हैं? ये अजीब कंसेप्ट है। वो जो आजकल कंसेप्ट है कि भाई बैक्टीरिया मर गया, लेकिन वो वस्तु तो अपवित्र है ना। कल्याण प्रोग्राम में संशय आ रहा है, क्या संशय आ रहा है बताइए? राख से धोते हैं वो ठीक है, राख इज गुड, कंडे की राख यूज करते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण भाई, पर कोविड पीरियड में तो मतलब यूज हुआ ना। मैं वही बोल रहा हूं कि ये चीज गलत है, ये आपके हाथ को पवित्र नहीं करती। या तो भाई अगर आपको बैक्टीरिया मारने तो मार लीजिए, उसके बाद हाथ आप राख से धो लीजिए, तब पवित्र होगा। फॉर पूजा इट हैज टू बी पवित्र, नॉट ओनली बैक्टीरिया फ्री। ये बात है। एक हमारे ग्रुप में माता जी मुझे मैसेज करी थी कि वो शायद कभी साबुन नहीं लगाती हैं, उन्हें अपने घर में कुछ उपटन उपटन बना के रखा हुआ है। आप लोगों को याद होगा बचपन में आप लोगों की माता जी लोग लगाती होंगी उपटन, जाड़े में उपटन लगता था, उससे शरीर अच्छा रहता था। वैसे अभी हम मुल्तानी मिट्टी से का उपयोग करने स्नान करने के लिए, इट इज क्वाइट गुड। उसके बाद यानी हम बहुत व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा होता है कि साबुन जो लगाते हैं वो तुरंत स्किन में प्रवेश कर जाता है अंदर, वो नुकसानदायक होता है। इसलिए ओके, बट अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो बता दें कि साबुन का प्रयोग नहीं कर रही है माता जी, और ये सुंदर है और बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यह भी आप देख लीजिए कि हम में से यहाँ पे कोई माता जी इतनी सुंदर नहीं होंगी जितनी देवा होती। तो अब ये साबुन का प्रयोग नहीं कर रही है, तब कोई इधर मैं वेट कर रहा हूं कोई विरोध करे साबुन का सपोर्ट। तो आप विचार कर लीजिएगा कि जो इतनी सुंदर स्त्री हैं वो अपने सौंदर्य के लिए साबुन का प्रयोग नहीं कर रही हैं। तो ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सरसों के तेल के साथ हल्दी भी, हल्दी तो माना जाता है ना, हल्दी तो ये तो सबने किया होगा, इज इट नॉट? मेरी माता जी भी हमको बचपन में करती थी, वो जाड़े के समय सरसों का तेल, हल्दी और आटा, इज इट नॉट? एवरीवन हैज यूज्ड इट।
और बेसन में कुछ मिला मिलू करके उसका उपटन लगाते थे और बाद में रगड़ रगड़ के पूरा निकालती थी उसको और पूरा शरीर साफ हो जाता था। ऐसे कुछ था, दही वगैरह था। एनीवेज, देवाहूति को ऊपर से नीचे तक नहलाने के लिए सभी प्रकार की मंगल वस्तुएं प्रयुक्त की गई थी, लेकिन साबुन का प्रयोग नहीं किया गया था। तो श्लोक बड़ा स्पष्ट है, आगे देखते हैं। सुदता शुभ्रवाश लक्षणा स्निग्धा पांगे न चक्षुषा। सुदता शुभ्रवाश्लक्षण स्निग्धापांगेन चक्षुषा। पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्च लसन्मुखम्। पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्च लसन्मुखम्। सुदता शुभ्रवाश्लक्ष्णा स्निग्धपांगेन चक्षुषा। सुदता शुभ्रवाश्लक्ष्णा स्निग्धापांगेन चक्षुषा। पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्च लसन्मुखम्। पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्च लसन्मुखम्। सुदता शुभ्रवाश्लक्ष्णा स्निग्धापांगेन चक्षुषा। सुदता शुभ्रवाश्लक्ष्णा स्निग्धापांगेन चक्षुषा। पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्च लसन्मुखम्। पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्च लसन्मुखम्। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भौवों से चमक रहा था। ये आप सोच सकते हैं कि भौवों से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बल्कि अब आगे के श्लोकों में आप आगे देखेंगे, भागवत में कभी आगे देखेंगे कि स्त्रियों के ये जो भौं होती हैं इनको बनाया जाता है, उनको बोला जाता है धनुष, तुलना की जाती है। और आंख दृष्टिपात वह बाण की तरह होता है। ये बोला जाता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी कोई है, जान रहा है कि वह देह नहीं है, एटलीस्ट थियोरेटिकली भी जान रहा है, लेकिन वह सुंदर स्त्री उसके भावों को देख करके ही वो गिर जाता है। दिस इज सो पावरफुल। तो उनके सौंदर्य में इसलिए भावों को वर्णन कर रहे हैं। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। मतलब उनके जो नेत्र थे वो स्पर्धा कर रहे थे कमल की कली से। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। मैं ये फोटो देख करके सोच रहा था, जब एआई के पास सामर्थ्य इतनी सुंदर फोटो बनाने का, तो माया देवी के पास एक क्या सामर्थ्य होगा सौंदर्य को बनाने का। इवन आई शुड अप्रिशिएट कि बहुत सुंदर फोटो बनाया है और छट से बना दिया है केवल प्रॉम्प्ट दे करके। तो किसी का सुंदर कर्म हो तो कितना सुंदर शरीर किसी को दिया जा सकता है, किसी भी स्त्री को। हम लोग तो अप्सराओं को देखे भी नहीं है, इस जगत में भी आप देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे उनके दांत बहुत सुंदर हैं, उनकी भौवें सुंदर हैं, उनकी आंखें सुंदर हैं, ये सब बात बता रहे। बाल भी घुंघराले हैं। पद्मकोश कमल की कली से स्पर्धा करने वाली श्लक्षणा मतलब प्रेम पूर्ण स्निग्ध, गीली अनुवाद किया गया है, चिकनी कहना चाहिए। अपांगेना तिरछी चितवन भरी चक्षुषा यानी आंखों से। ये समझ में आया? आंखों में कुछ आर्द्रता है। एक होती है सूखी सूखी आंख और एक होती है गीली आंख। कुछ लोग कहते हैं नशीली आंख होती होगा, नशीली आंख हमको पता नहीं। तुम्हारी आंख सरोवर जैसी है, नहीं सरोवर नहीं बोलते, क्या झील जैसी आंख है तुम्हारी। झील जैसी क्या मतलब है? कुछ आंखों में पानी होती है, कुछ आंखों में हल्का पानी होता है तो वो चमकती बहुत है। कुछ आंखें सूखी होती हैं। कभी आपने देखा है कुछ लोग की सूखी आंखें, स्पेशली मजदूर लोग होते हैं, वो मजदूर स्त्रियां भी होती हैं, उनकी आंखें बड़ी सूखी रहती हैं। लेकिन कुछ लोग की आंखें बहुत झील जैसे उसका उपमा दी जाती है, लेकिन मतलब उसमें कुछ आर्द्रता है। और उसमें तिरछी चितवन मतलब साइड लॉन्ग ग्लांस से वह देख रही हैं। सुभ्रवा मनोहर भवों से, सुदता सुंदर दांतों से, जो और नीली अलकावली से उसका मुखम लसत, उसका मुख सुशोभिता सुंदर लग रहा था। ये कहते हैं। एक बात मन में आएगी आप लोग की, अरे भाई ये विदुर जी और मैत्री मुनि स्त्री का इतना डिटेल में वर्णन काहे कर रहे हैं? और एक्चुअली बात तो श्लोक तो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। ये कौन है? ये भगवान की माँ है ना। ऐसे ही आगे आप जाके देखेंगे सुखदेव गोस्वामी जी माता यशोदा का वर्णन करेंगे। तो ये एक बड़ी सुंदर बात ध्यान देनी होगी। यद्यपि इनके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, लेकिन एक महाभागवत के द्वारा हो रहा है। एक्चुअली 4 महाभागवतों के द्वारा।
पहले हैं विदुर जी और एक्चुअली 6 विदुर जी को सुना रहे हैं मैत्री मुनि, और ये घटना सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, और वो घटना सुना रहे हैं सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को। तो 6 महाभागवत इन्वॉल्व हो गए कि नहीं। इसलिए दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए कि भाई यहाँ इस परमहंस संहिता में एक स्त्री के सौंदर्य का वर्णन क्यों किया जा रहा है। सुदता सुंदर दांत, सुभ्रवा सुंदर भौवें, श्लक्षणा श्लक्षणा मतलब सुंदर, स्निग्ध अपांगेना चिकनी एंड गीली, अपांगेना मतलब तिरछी चितवन से, और चक्षुषा आंख गीले थे। हम समझ पा रहे हैं कि स्निग्ध शब्द जो है वो चक्षुषा का यानी चक्षु का विशेषण है। तो आंखें मतलब आर्द्र थी, और चितवन जो था उनका दृष्टिपात था वो साइड लॉन्ग था। इसके द्वारा पद्म कोश जो उनकी आंखें थी वो है पद्म कोश स्पर्धा, यानी कि जो पद्म की कमल की कली है उससे स्पर्धा कर रही थी, अर्थात उससे कंपटीशन कर रही थी। कहने का अर्थ है उनकी आंखें कमल की कली जैसी लग रही थी। इससे एक बात समझ में आ रही है कुछ कुछ कि अगर आपने फ्रेश कमल को देखा होगा तो उसमें कुछ आर्द्रता होती है, कुछ मॉइस्ट, कुछ हल्का सा पानी होता है, वो एकदम सूखा नहीं होता है, और काफी देर तक कमल में आर्द्रता रहती है। अगर कमल की फ्रेश माला हो भगवान को अर्पण करके अगर आप पहनेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। ये तो सबने अनुभव किया होगा अगर आपने उसको पहना है कभी या कमल को देखा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी, उसमें एक मॉइस्चर रहता है। तो वह भी तुलना इसलिए की जा रही है। नीलैर अलकश्च, नीले रंग की अलकाओं, अलक मतलब होता है घुंघराले बाल होता है, उससे उनके मुख चमक रहा था। हमको बस अब ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि नीला बाल तो सुंदर नहीं लगता है। आप कभी किसी का नीला बाल देखे हैं क्या? नीला बाल हमने तो एक आदमी का नहीं देखा। नीला किया क्या हो नहीं बोल रहा हूं, बहुत को मतलब वो आपने सोचा होगा जो स्पेशली जापान में चलता नीला वो कर लेते हैं। मैं डाई की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैंने ब्राउन देखा है, लाइट ब्राउन देखा है, एकदम पीला पीला बाल भी होता है वह भी देखा है, लेकिन नीला किसने देखा है? यहाँ पे नेचुरल नीला किसने देखा है? तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये शाम वर्ण का वर्ण हो रहा है, ब्लैकिश ब्लूइश ब्लैकिश टाइप का होगा, ऐसे कुछ है कि एकदम ब्लू तो बिल्कुल अजीब सी लगेगी ना। मैं ये स्वीकार कर सकता हूं, बट अब जो भी हो शाम वर्ण का अर्थ होगा शायद इसी प्रकार से। तात्पर्य वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। इसे क्या कहते हैं यहाँ पे आजकल की लैंग्वेज में? कोलगेट स्माइल। किसी सुंदर स्त्री को ले लेंगे, उसके दांत अपने आप अच्छे हैं, वो दांत उस दंतमंजन से अच्छे नहीं हुए, लेकिन विज्ञापन के लिए दांत दिखाएगी, कहेगी देखो इस दंतमंजन को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे टेढ़े दांत भी सीधे हो जाएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और फिर व्यक्ति खरीदता है, लेकिन दांत उसकी वजह से पीले के पीले रहते हैं। पीले दांत खराब लगते हैं, तो यहां लिख रहे हैं कि श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। और सारे दांत थे उसके, अगर बीच वाला टूट गया होता तब तो अच्छा नहीं मानते ना, सारे दांत थे। देवहूति के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगी होना चाहिए, दिखने लगा, और मतलब मुख दिखने लगा, मतलब खिला हुआ पुष्प। जब मुख अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमल दलों से और मुख की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। ये मेरा मत है, आप लोग शायद इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे मैं सोच रहा था कि माता जी लोग, इवन डिवोटी माता जी लोग, ये क्या बोलते हैं काजल, ऐसे काजल क्यों लगाती हैं? तो मुझे इट कैन बी एनी मैनी रीजंस, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग कि मैं कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा देखने से लगता है कि वह अपनी आंखों को कमल जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि काजल इसके बाहर भी लगाते हैं थोड़ा सा, तो ऐसा इफेक्ट लाते हैं कि लाने का प्रयास करते हैं कि आंख हमारी कमल जैसी है। शायद हो सकता हो कि हम गलत हो, लेकिन हमको लग रहा है कि यही मानसिकता रहती होगी ऐसा करने के लिए। आप लोग शायद नहीं करते होंगे, लेकिन हमने इस्कॉन वृंदावन में देखा है बहुत सी माता जी लोग ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, मतलब कभी कभी फैल जाता है वो भी है गर्मी की वजह से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन करते हैं वो शायद अपने आंखों को, अरे भाई चाइनीज आंख भी दे रहा कहीं तो कमल बनाने, क्या चाइनीज कमल नो कमल बनाने का प्रयास करते हैं शायद, तो ऐसा लोग व्हाटएवर नहीं दिया। हम एक भक्त का नाम जानते हैं, नाम नहीं रखेंगे, जानते हैं उनकी आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत मतलब पुरुष हैं लेकिन आंखें एकदम गोल गोल, गोल नहीं मतलब बड़ी बड़ी ऐसे कमल जैसी थी,
मतलब जिंदा है वो भी, लेकिन बड़ी अच्छी उनकी आंख थी। तो ऐसा कुछ लोगों की होती है, बहुत रेयर कोई होती है। आपने कभी किसी की देखी है ऐसी आंख जो एकदम बड़ी बड़ी हो और कमल जैसी हो? बहुत रेयरली आजकल ऐसा होता है, बहुत रेयरली कहीं होता है। नॉर्मली सबकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, तो ऐसा उनकी आंखें भी थी, यानी सारे अंग बड़े सुंदर थे। अब एक अद्भुत घटना हुई। ये क्या कर रही हैं, ये सब देख रही हैं, अपने अपने आप को देख रही हैं शीशे में। तो अब शीशे में देख रही हैं तो इनके मन में क्या विचार आया? फॉर एग्जाम्पल, पहले इनके क्या विचार आप छोड़ दीजिए, पहले आप विचार कीजिए। कोई माता जी हैं, उनको शादी में जाना, रुक जाइए, शादी में जाना है, तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई हैं। और ये मत कहना कि आज तक कभी खड़ी नहीं हुई आप। जब आप पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तब आप क्या मानते हैं? अब मैं शादी पार्टी में जाने के योग्य हूं, है ना? उससे पहले नहीं मानते ना। कोई हाथ खड़ा कर दे कि उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है। कोई दूध की धूली देखे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि आप में से कोई ऐसा नहीं किए होंगे। सब अब हम ठीक हो गए, अब रेडी हो गए, अब हम चलते हैं। यही विचार इनके मन में था। क्या विचार था? पहले वो दुखी क्यों थी महल को देख करके भी कि हमारा शरीर हमारे पति के योग्य नहीं है, तो अब सुंदर हो गई हैं बिल्कुल अच्छे प्रकार से, तो अब सोच रहे हैं कि अब हम अपने पति के योग्य हो गई हैं। जैसे सोचा वो उनके पति के पास पहुंच गई। वो न सिर्फ वो बल्कि सारी जो दासियां थी उनके साथ उस पानी से बाहर आकर वहां पहुंच गई जहां उनके पति थे। यानी पति कहाँ है याद रखना होगा, महल था, हवाई महल ऊपर। वो बोले जाकर सरोवर में निमज्जित हो, तो वो जब उसमें डुबकी लगाई तो ये सारा कुछ घटना देखा, उन्हें महल देखा, ये देखा, वहां पति को नहीं देखा। तो वहां पर वो सीन देख रही कि मैं शीशा देख रही हूं, और फिर उन्होंने कहा मैं तो बड़ी सुंदर लग रही हूं। तो अब अपने पति के योग्य अपने को माना। तो जैसे ही माना उन्होंने, तो तुरंत वह बाहर आ गई अपने सारी दासियों के साथ, और अब अपने पति के सामने है। ये समझ में आया? ये चीज है, पति अंदर नहीं आए, ये सारी की सारी बाहर आ गई। वेदवादी ने बिल्कुल गलत कहा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं कहा, अंडर वाटर पार्लर आपने कहा, ये ठीक है, लेकिन ये बाहर आ गई, अंदर नहीं आई। पहले जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि ये प्रकट हो गए वहां पे। ना 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 ना, ये प्रकट नहीं हुए, ये सब लोग बाहर आ गए। यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणाम दयितं पतिम, यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पतिं, तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर यत्रास्ते स प्रजापतिः, तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः। यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पतिं, यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणाम दयितं पतिम, तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः, तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर यत्रास्ते स प्रजापतिः। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। यानी कि ये सारे लोग वहां पहुंच गए। तो ये जो सीन है यद्यपि महल का दिखाया जा रहा है, यू कैन अज्यूम कि ये महल का नहीं है, ये उस तट का है, बिंदु सरोवर के तट का है। ये बस खाली दिखाया जा रहा है इस तरह से। और ये भी हो सकता है कि पूरे महल को ही बाहर ले आए हों। उस पूरे जो महल जो पानी का था उसमें यहाँ पे स्पष्ट नहीं वर्णन है, वो जो महल था वो पूरा बाहर ले आए, तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वट एवर इस पर डिटेल्स नहीं दे गए हैं। अब ये नहीं बता रहे हैं कि कुछ अभी बातें नहीं, यही मैं मान रहा हूं कि ये जो महल है, जो महल पानी के अंदर में था, वो बाहर आ गया, क्योंकि चक्रवर्ती पाद की टीका ऐसी है। चक्रवर्ती पाद की टीका में वो कह रहे हैं कि वो दर्पण में देख रही है और अकस्मात देख रही है कि उसके पति उसके पीछे से देख रहे हैं। क्या ये ऐसा कभी नहीं हुआ है? कोई व्यक्ति, वो माता जी हैं, कोई मतलब कि किसी की बहन है या किसी की पत्नी है, जो भी है, तो वो अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना वो मेकअप कर रही, इतने में पीछे से कोई आके देख रहा है और कहता है बड़ी सुंदर लग रही हो। एकदम से आ जाते हैं कि नहीं, पीछे से कोई ऐसा दिखा होगा, ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो ये जो चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ये अभी दर्पण में देख रही थी अपने आप को और अपने पति का स्मरण किया और अकस्मात कर्दम मुनि पीछे से आ गए। यद्यपि यहाँ हम दिखाए हैं कि उनके सामने हैं, क्योंकि मैंने बहुत एआई को समझाया, वो समझ नहीं पाएंगे कि मुझे सीन क्या चाहिए था। बट आप लोग समझ लीजिए कि सीन क्या था। कुछ समझ पा रहे हैं सीन कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने हैं और अपना स्मरण किया तो अकस्मात पीछे से
कर्दम ऋषि आ जाते हैं। फिर वो टर्न कर गई हूँ, दैट्स नेचुरल, टर्न कर गई हूँ, तो ये टर्न करने वाला सीन है, ऐसे मान लीजिए। यदा, जब देवहूति ने ऋषिणाम ऋषभम ऋषियों में श्रेष्ठ दैतम अपने प्रिय पतिम पतिदेव का सस्मार स्मरण किया, च तब तत्र स्त्री भी वहीं पर स्त्रियों के सह साथ अपने को यत्र जहां प्रजापति सह कर्दम जी आस्थे विराजमान थे आस्थे उपस्थित पाया। तो देखिए वहीं पर और यत्र तत्र यत्र का जो लिंक है वही है कि उनकी सेटिंग वही रही जिसमें वो बैठी थी, और अब वह अपने पति को उसी महल में पा रही हैं, लेकिन वो महल बाहर है, उस जल के अंदर नहीं है। ऐसा समझ पा रहा हूं मैं, ऐसी मेरी समझावट अब तक है। इट एनी करेक्शन इज देयर देन मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं, बट अभी तक हम यही समझ पा रहे हैं। यदा सस्मार ऋषभम, जब उसने स्मरण किया, एक मिनट, एक भक्त पूछ रहे हैं माता जी का श्रृंगार हुआ अंडर वाटर में महल में, तो भीगी नहीं वो? बेटा कल क्लास में आए थे कि आप नहीं आए थे? ये कल आप बाथरूम में चले गए थे स्नान करने के लिए? कल सारी कहानी आप भूल गए कल वाली? प्रभु जी ने प्रश्न किया है, माता जी के बारे में प्रश्न प्रभु जी लोग क्यों करेंगे, छोड़िए आप। पूरी कथा कल समझा तो रहा था कि यद्यपि पानी के अंदर है लेकिन पानी उसके अंदर नहीं है। यही तो उनकी अचिंत्य शक्ति थी। जल स्तंभन न्याय जल स्तंभन विद्या के बारे में बताया तो था आपको हमने कल। नहीं तो खा कैसे नहीं थी? आप जरा खा के दिखाइए पानी के अंदर। जल पीना और वो लेपन लगाना और पानी के अंदर अलग से स्नान किया जाता है, तो सारे श्लोक गड़बड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो पहले समझ लेना चाहिए कि वहां ऐसा वातावरण था उस जल के अंदर कि वो पानी से रहित था। अब वो कल वाला प्रवचन आप सुन लेना उसको समझने के लिए। यदा सस्मार ऋषभम, जब वह अपने ऋषिणाम ऋषभम अपने ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ दैतम पति यानी प्रिय पति को स्मरण करने लगी। क्यों स्मरण कर रही थी? क्योंकि अब वह अपने पति के योग्य हो गई थी। तत्र, वहां, चास्ते सहस्त्र भी, उन्होंने अपने आप को उन स्त्रियों के साथ देखा, स प्रजापति यत्र आस्ते, जहां पर वह प्रजापति थे। तो इससे समझ में आ रहा है कि पूरा सेटअप जो है वहां पे ट्रांसफर हो गया। आप में से कितने लोगों ने एलिस इन वंडरलैंड देखी है? बहुत बचपन में एक छोटी सी मूवी देखी थी, पता नहीं छोटी सी मूवी क्या थी, वो एक कॉमिक स्टोरी थी। तो उसमें एक लड़की थी, वो कुएं में गिर जाती है और वो कुआं काइंड ऑफ अनएंडिंग कुआं होता है, और उसमें उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसको अद्भुत दृश्य दिखने को मिलते हैं। तो कुछ इसी तरह का लग रहा है ना। पानी में गई, वो महल प्रकट हो गया, फिर महल से एकदम सब कुछ परिवर्तित हो गई, और महल से फिर अब यहां पे आ गई। ये सब योग शक्ति से हो रहा है। इसलिए अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं जो देख रहा हूं वो सत्य है, तो ये सत्य नहीं है। जब कर्दम ऋषि ऐसी अद्भुत योग शक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं, नथिंग अबाउट माया। हम लोग को लग रहा है कि हम वृंदावन को देख रहे हैं ना करना मित्रों, या राधिका प्रभु, आप देख रहे हैं ना वृंदावन को? ये सब हमारी आंखों पर माया का आवरण ढका हुआ। एक बड़ी सुंदर बात एक संत ने कही, बहुत अच्छी बात बोली है, वो थोड़ा विस्तार हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छी बात बोली। वो बोल रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता है, धाम में रहते हुए भी वे धाम का रस का अनुभव नहीं कर सकता है। भगवान के रूप का संग सानिध्य प्राप्त करके भी नहीं उसका रस मिलता है। क्या कारण है? प्रमाण, पूतना भगवान के को सामने देखी, लेकिन क्या उसको कोई प्रेम हुआ? असुर जितने भगवान को देखे कोई प्रेम हुआ? और यही बात चैतन्य भागवत में वर्णन है मुकुंद दत्त के द्वारा, कि आपका दर्शन करने का मतलब है भक्ति पूर्वक दर्शन करना। और यही चीज आपने भक्ति साम्य सिंधु में पढ़ी थी कि जब हृदय में प्रेम होता है तो उतनी मात्रा में भगवान के सौंदर्य का, भगवान की मधुरता का अनुभव होता है। और बड़ी सुंदर बात उस संत कह रहे थे कि देखिए, जो महान भक्त हैं, जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, करते करते उनके घर में ही वृंदावन की सृष्टि हो गई। फॉर एग्जाम्पल, वो मीरा जी के एग्जाम्पल दे रहे थे कि मीरा जी नाम जब करते करते वो मेड़ता स्थान ना, मेड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
मेवाड़ नहीं, मेड़ता स्थान से, हम गए हैं उस स्थान, मेड़ता नाम है उसका, राजस्थान में। तो वो कह रहे हैं कि मैं श्याम सुंदर को प्रेम नदी के निकट देख रहा हूँ। प्रेम नदी मतलब यमुना जी के निकट में देख रहे हैं। तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो माया का आवरण हमारे ओर है, हमारे चारों ओर है, उससे हम वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं। वहां कुछ महल था उस पानी में, तुरंत सृष्टि हो गई। हवा महल था, तुरंत सृष्टि हो गई। तो जब एक योगी के पास ऐसी शक्ति है, ऐसा वस्तु दिखा दे जो बिल्कुल रियल लग रहा है, या है भी कह लीजिए, तो माया की शक्ति कितनी अद्भुत है चीजों की वास्तविकता को ढकने के लिए। इसीलिए सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि कुछ नहीं देख रही है, कुछ नहीं देख पा रही है। चलिए हम वापस पॉइंट पे जा रहे हैं कि वो अपने पति के पास पहुंच गई हैं। सारार्थ दर्शनी, इस प्रकार दर्पण में अपनी मनोहर मूर्ति देखकर अपने पति करदम की रमण योग्य स्वयं को मानकर कि मैं अब रमण के योग्य हूं, देवहूति ने जब उनको स्मरण किया, तब जहां वह प्रजापति करदम स्थित थे वहीं स्वयं भी स्थित इस प्रकार देखा। मतलब ये देखा कि मैं भी वही हूं जहां मेरे पति स्थित हैं, ये देखा। इस प्रकार देखा अर्थात वहां पति के साथ एक ही आसन पर स्वयं को भी बैठा हुआ जाना। तो इस टीका से एकदम क्लियर हो रहा है कि जैसे आसन पे बैठी थी, ड्रेसिंग टेबल मतलब शीशा सामने था, स्त्रियां उनको घेरे हुई थी, तो वो सीन पूरा चेंज हो गया और वह सरोवर के बाहर सेटअप कर दिया गया। एंड इट ऑल हैपेंड इन अ सेकेंड। और ये कैसे हुआ नहीं समझ में आया, इसीलिए अगले श्लोक में बताया जाएगा कि वह बहुत आश्चर्यचकित हुई थी। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि हुआ क्या? ठीक है, तात्पर्य इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने को मैली कुचैली समझकर बेढंगे वस्त्र धारण की थी। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसकी देखभाल की। यह सब जल के भीतर हुआ और ज्यों ही उसने अपने प्रिय पति करदम मुनि का स्मरण किया तो तुरंत ही वह उनके समक्ष उपस्थित हो गईं। ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं, वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। इसका बारे में डिटेल आपको देखना है तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जब ब्रह्मा जी एक अध्याय में, आई थिंक 24 या 25 होगा मध्य लीला में, तो वहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। और ब्रह्मा जी जब आते हैं तो पूछते कौन से ब्रह्मा, हम इतनी बात बोल के छोड़ दे रहे हैं, आप पढ़ लेना उसमें। तो वहां उनको अद्भुत ऐश्वर्य भगवान का दिखता है। संकल्प मात्र से भगवान अनेक एक्चुअली सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुला लेते हैं, और कोई भी ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को नहीं देख पा रहा है, कोई भी शिव जी दूसरे शिव जी को नहीं देख पा रहे हैं। तो आप देखिए कि आप और मैं देख नहीं पा रहे हैं, हम वो देख रहे हैं जो भगवान हमें दिखवा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? इसलिए बहुत अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं। तुम देख क्या पा रहे हो भाई? तुम उतना ही देख पा रहे हो जितना तुमको अलाउ किया जा रहा है देखने के लिए। एनीवेज, मैं खाली ये बात बोल रहा हूं कि भगवान की योग शक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब यह है, देख करके उनके मन में बहुत विस्मय हुआ। भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा। भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा। निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा। भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा। निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। भाई 1000 दासियां तो पहले ही देखी हुई थी, तो उसमें क्या आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको यह आश्चर्य हुआ कि 1000 दासियां और मैं एक क्षण में ही ऊपर कैसे ट्रांसफर हो गए। इस घर में भी 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 लोगों को आप 1 सेकंड में बाहर निकाल देंगे। 1 सेकंड में सब लोग मंगल आरती के लिए पहुंच जाए, ऐसा होता है क्या?
यहाँ जितने भी जूम के भक्त सब इकट्ठे होकर के वृंदावन 1 सेकंड में आ जाएं, तो आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा आप लोगों को? तो इसलिए उनको आश्चर्य हुआ, प्लस उनके पति भी वहां पे थे और ये सब लोग बाहर आ गए बिना चले, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा ये बात? तदा उस समय सहस्त्र स्त्री वृतम, हजारों स्त्रियों से घिरी हुई आत्मानम, अपने को भर्तु पति के पुरस्ताद यानी सामने निशाम्य देखकर, तद योग गतिम, उनके योग के प्रभाव को जानकर, संशयम प्रत्यपतता, देवहूति आश्चर्य पड़ गई। संशय मतलब ये कैसे किए, ये तो असंभव है। पति की योग शक्ति पे विश्वास है, उस पे अविश्वास नहीं है, लेकिन कार्य तो असंभव है ना। 1000 लोग बहुत होता है भाई। 1000 लोग की यात्रा कंडक्ट कीजिए, उसमें 2-4 लोग तो गायब हो जाते हैं है ना, इधर चले गए। अगर किसी ने बच्चों को पढ़ाया हो तो वो जानता है कि बच्चों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। इतनी और स्पेशली मतलब इतनी सारी स्त्रियां हो, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं? लेकिन सारी की सारी 1000+1 कोई मिस नहीं, वो तुरंत वहां पे आ गई। तो उनको बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, अचिंत्य लग रहा था, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया। भर्तु पुरस्तदात्मानम, पत्नी अपने पति को अपने सामने देख करके, स्त्री सहस्त्र वृतम तदा, और उस समय हजारों स्त्रियों से घिरा हुआ देख करके, निशाम में मतलब देख करके, तद योग गतिम, उनकी योग के ऐश्वर्य को समझते हुए, संशयम प्रत्यपतता, वह संशय को प्राप्त हो गई, मतलब उनको आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। देखिए, संशय में आश्चर्य होता है, ये समझ रहे हैं आप लोग? कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ भोजन बना रहे हैं और जो आइटम बना सब्जी वो बहुत अच्छी बन गई, मतलब नॉर्मल तो बना ही रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी बन गई कि आपको खुद को विस्मय हो गया, भाई इतनी अच्छी कैसे बन गई, मतलब मेरा तो सामर्थ्य इतना अच्छा बनाने का नहीं था। ऐसा कभी किसी माता जी के संग ना हुआ तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। अगर आप भगवान के लिए बनाते हैं और आप, नहीं हुआ की बात मैं कर रहा हूं, होने की बात नहीं कर रहा हूं, हुआ ही होगा कि ऐसा करते हैं। इवन हम लोग प्रवचन कभी कभी कर रहे होते हैं, मतलब रोज ही कर रहे हैं, और कभी कभी प्रवचन में इतनी अच्छी बातें आ जाती हैं कि व्यक्ति खुद ही आश्चर्य करता है, ये बात कहां से आ गई। वी मस्ट अंडरस्टैंड कृष्णा इज द डूअर। तो वहां पर व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है कि भाई ये हम कैसे कर पा रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो यहाँ एक आश्चर्यजनक घटना हुई, तो इसलिए वह विस्मित हो रही है। उनको अपने पति की योग शक्ति पर संशय नहीं हो रहा था, लेकिन कार्य बहुत अद्भुत हुआ था, इसलिए वह विस्मित हो गई। सारार्थदर्शिनी, लेकिन वे उस बिंदु सरोवर से पैरों के संचलन द्वारा बाहर नहीं आई। लेकिन कलिंग पिछले श्लोक से है कि वो कहे कि सबके सब बाहर आ गए, लेकिन वे उस बिंदु सरोवर से पैरों के संचलन द्वारा बाहर नहीं आई। यह उस महर्षि कर्दम की अत्याश्चर्य योग गति अर्थात योग का ऐश्वर्य सामर्थ्य था। निशाम्य अर्थात देखकर, यह उन्हीं का योग प्रभाव है, इस प्रकार सोचकर यह अर्थ हुआ, अर्थात ये कैसे हुआ। देख तो रही हैं, लेकिन देखने के साथ साथ वो सोच रही हैं कि भाई ये हुआ कैसे, हुआ कैसे। तो इसको देख करके वे विस्मित हो गए, इससे वे विस्मयाकुल हो गए। विस्मय से आकुल, आकुल का मतलब होता है परेशान से हो गई, कैसे हुआ कैसे हुआ, समझ नहीं पा रहे हैं। तात्पर्य, देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारिक ढंग से होते देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उनकी योग शक्ति से हुआ है। वह समझ गए कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। एक श्लोक अभी तो है हमारे पास, टाइम और देख लेते हैं। सताम कृतमल स्नानम विभ्राजंतीम अपूर्ववत्, सतां कृतमल स्नानं विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत्, आत्मनो बिभ्रतिम रूपम संवीता रुचिरस्तनीम, आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवीत रुचितरस्तनीम्। सताम कृतमल स्नानम
विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीता रुचिरस्तनीम् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम् विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससां जातभावो विमानं तद् आरोहयद् अमित्रहन् जातभावो विमानं तत् आरोहयत् अमित्रहन् सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीता रुचिरस्तनीम् विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससां विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम् जातभावो विमानं तत् आरोहयत् अमित्रहन् जातभावो विमानं तद् आरोहयद् अमित्रहन्। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। क्या मतलब, दो पत्नियां हैं क्या? समझे, पहले वाली पत्नी नहीं है का मतलब मैली कुचाली वाली नहीं है। ये कि दो पत्नियां नहीं है उनकी। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था, जैसे जब आई थी शादी के समय। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रासाद में चढ़ा लिया। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है जो ये एकदम हवा में दिखा दिया है, लेकिन एक बस दिखाने के लिए है कि जो हवा महल है इस पे वो बैठा दिए, बड़ी सुंदर लग रही हैं। इतनी बात है, ऑल्दो डिटेल में दिखाना संभव नहीं था, तो इतना ही बात समझ लीजिए कि वो उनके प्रति आकर्षित हुए और वह महल पे उनको चढ़ा लिए। हम थोड़ा सा समय ऊपर होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आज पूरा हो जाए। सहताम स्नानम, करदम जी ने देवहूति को देखा कि स्नान करने से उसके मल यानी शरीर का मल कृत दूर हो गया है। वह विभ्राजंतिम, चमक रही थी, चेहरे पे सुंदर कांति थी और अपूर्ववत, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। पूर्ववत मतलब पहले वाली यानी कि मैली कुचैली, और अपूर्ववत मतलब जो मैली कुचैली नहीं हो। तो कहने का मतलब है जो पूर्व का सौंदर्य था राजकुमारी वाला, वैसा उनको प्राप्त हो गया था। आत्मनः रूपम, अपने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य को विभ्रतिम प्राप्त हो गई थी। कौन? माता देवहूति। रुचिरस्तनीम, उसका सुंदर वक्षस्थल श्रेष्ठ वस्त्रों से संवीता, ढका हुआ था। अमित्रहन, अमित्र मतलब जो मित्र नहीं, अर्थात शत्रु। शत्रुहन मतलब शत्रु विजयी। हे विदुर जी, वह सहस्त्रेण विद्याधरी सेव्यमानम, हजारों गंधर्व कुमारियों से सेवित थीं और सुवाससम, सुंदर वस्त्र पहनी थीं। उसमें जात भाव, प्रेम भाव उत्पन्न हो जाने से करदम जी ने उसको तत्विमानम आरोहयत, उस विमान पर चढ़ाया। मतलब पत्नी बहुत सुंदर लग रही थी और उस सौंदर्य को देख करके उनके मन में बड़ा प्रीति आई कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और अब वह समझ गए कि यह योग्य हो गई, उसका शरीर ठीक हो गया। अब वह इसको विमान पर चढ़ा लिए। ठीक है। स मतलब वह करदम ऋषि। ताम यानी कि उन देवहूति को कृत मल स्नानम, उन्हें देख लिया कि उनका सारा शरीर का मल स्नान से पवित्र हो गया है। विभ्राजंतिम अपूर्ववत, वह जैसे पहली थी, जैसे पहले राजकुमारी के रूप में थी, उस समान उसके रूप में चमक रही थी। आत्मनः बिभ्रति रूपम, उन्होंने अपना पुराना जो राजकुमारी वाला रूप था वो प्राप्त कर लिया था। संवीता रुचिरस्तनिम, उनके सुंदर वक्षस्थल पर वो वक्षस्थल सुंदर वस्त्र से ढके हुए थे। विद्याधरी सहस्त्रेण सेव्यमानम, सहस्त्रों विद्याधरियों के द्वारा वह सेवित हो रही थी। सुवाससम, उनने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जात भावो, उनमें भाव उत्पन्न हो गया। किसका? करदम ऋषि का, कि बहुत सुंदर पत्नी है। और ऐसा करके तद विमानम, और उस विमान पर आरोहयत, उन्होंने उनको आरोहण करा दिया। बट मतलब ऑब्वियसली वो विमान नीचे आया होगा,
फिर उसको बिठा दिया उन पर या उस पर प्रवेश करा दिया। और ये भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो दासियां भी उसमें होंगी। मैं अब हो सकता हूँ गलत हूँ, मैं होंगी, महल को तो मेंटेन करने के लिए चाहिए होंगी। हे अमित्रहन मतलब शत्रु का नाश करने वाले, इसका विशेष कारण है, उसको भी हम देखेंगे। तात्पर्य, विवाह के पूर्व जब देवहूति अपने माता पिता के साथ कर्दम मुनि के समक्ष आई थीं तो वह अत्यंत सुंदरी राजकुमारी थीं। कर्दम मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था, किंतु ब्याह के बाद वह मुनि की सेवा में तल्लीन हो गई और उसने अपने शरीर की परवाह न की, क्योंकि कोई साधन नहीं था। वह पति के साथ कुटी में रहकर उसकी सेवा में लगी रहती थी। कंघी भी तो नहीं थी। कंघी स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं? कंघी नहीं होगी तो बाल कैसे संवारेंगे, ठीक कैसे करेंगे? तो उलझ गए थे, इसीलिए उलझे थे ना बाल, वेणीभूत हो गए थे ना। सब भूल तो नहीं गए ना आप लोग, याद है ना? वो पूरा जटाजूट हो गया था जब कंघी तक नहीं दिए वो, तो बाल कैसे संवारेंगे? वैसे मम्मी ने दी होगी, उससे टूट गई हो। मम्मी ने दी, टूट गई होगी, ठीक है। दोबारा वो डिमांड ही नहीं की। वह पति के साथ कुटी में रहकर उसकी सेवा में लगी रहती थी, जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा और वह एक सामान्य दासी की तरह लगने लगी थी। जब कर्दम मुनि की आज्ञा से गंधर्व कुमारियों ने उसे स्नान कराया तो उसे पूर्ववत सौंदर्य प्राप्त हो गया, जिससे कर्दम मुनि उससे आकृष्ट हुए। तरुणी का वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों में है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के अलंकृत स्तनों को देखा, जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था, तो एक महान मुनि होते हुए भी वे आकर्षित हो गए। अतः श्रीपाद शंकराचार्य ने दिव्य ज्ञानियों को सचेत किया है कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर रहते हैं उन्हें स्त्रियों के उन्नत स्तनों से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी तथा रक्त की अंतःक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब एक बात यहाँ पे है कि यहाँ तो सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो इसमें ये पॉइंट क्यों आ गए? एक शब्द था अमित्रहन। देखिए, भगवान ने एक ही शत्रु बताया है गीता में, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। ये जो कामना है, भोग की इच्छा, इसी को दुरासद शत्रु के रूप में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ये विदुर जी को संबोधित कर रहे हैं मैत्री मुनि कि आप इस प्रकार के आकर्षण से ऊपर हो, आपने इस काम रूपी शत्रु को जीत लिया है। लेकिन इस समय, एटलीस्ट इस समय, कर्दम ऋषि आकर्षित हैं अपनी पत्नी के द्वारा। तब कहेंगे हाँ भैया कामी पुरुष हैं। तो अब इस बात को खंडित करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग सकता है पिछले श्लोक से कि कामुक हो गए, लेकिन मैं कई बार इस शब्द को आपको बोल चुका हूं। अलुप्त महिमा आज आपके सामने आ गया। अगला श्लोक कि यद्यपि ऐसा लग रहा है कि अपनी पत्नी में बहुत आसक्त हैं और आगे भी भोगों में पड़ गए हैं, लेकिन वह अपने स्वरूप को नहीं भूलते। बहुत सुंदर बात यहाँ पे। और इस बात को भगवान ने गीता में कहा है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो भोगों में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता। तो इस बात को यहाँ कह रहे हैं, तस्मिन् लुप्त महिमा प्रिययानुर तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी उपचीर्ण वपुर विमाने। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिर उपचीर्ण वपुर विमाने। बभ्राज उत्कच कुमुद गुणवान पीच्यस ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः। बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पीच्यस ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिर उपचीर्ण वपुर विमाने। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्ण वपुर विमाने। बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पीच्यस ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः। बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पीच्यस ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः। अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा कि अनुरक्त अपनी प्रिया पर है, किसी अन्य गंधर्व कन्या पे नहीं है।
ये भी ध्यान देने वाली बात है। सेवा वो भी कर रही हैं, लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं, केवल अपनी पत्नी पे। एक और बात इंपॉर्टेंट है, फिर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण प्राप्त था, उनके मन और बुद्धि नियंत्रित थे। उस हवाई प्रासाद मतलब महल में कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदनियां खिलती हैं। तो देखिए बात कैसे समझाऊं मैं इसको। एक ये यहाँ पे इमेजिन, मतलब एक क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एग्जाम्पल नहीं, उपमा दी जा रही है कि जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा आकाश में होता है कि नहीं, और उसकी वजह से बहुत सी कुमुदनियां खिलती हैं। कुमुदनियां खिलती हैं रात्रि में। कुमुदनी मतलब आप इसमें दिख रहा है कि थोड़ा कमल जैसे दिखाए रहे हैं यहाँ पे। तो कमल, एक तरह से कमल चंद्रमा को घेर लेते हैं, कमल चंद्रमा की वजह से खिलते हैं, ठीक है, और चंद्रमा है आकाश में। तो अब ये जो विमान है वो कहाँ पे है? विमान आकाश में है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था ना कि सारी दासियां इसमें चली गई विमान में उनके साथ में। तो विमान है आकाश में और चंद्रमा है कर्दम ऋषि। वह किनके संग घिरे हुए हैं? जो गंधर्व कुमारियां हैं वो और माता देवहूति के साथ में है। तो ये जो इनकी आंखें हैं, मतलब जो गंधर्व कन्याओं की आंखें हैं, उनकी तुलना कुमुदनी से की जा रही है। कुछ समझ पा रहे हैं? मैं टीका पहले पढ़ता हूं फिर बात समझाएगी। तस्मिन अर्थात उस विमान में मुनि शोभा पाने लगे। तो चंद्रमा आकाश में सुंदर लगता है कि नहीं? एक क्लियर। उपचीर्ण वपु अर्थात विद्याधरियों द्वारा उपचीर्ण अर्थात सेवित, जिनका वपु अर्थात देहता, ऐसे कर्दम ऋषि। विकसित कुमुद गणवान, खिली हुई कुमुदनियों से घिरे नक्षत्रपति चंद्र के समान, अपि वे अत्यंत सुंदर मुनि। अब यहां देख लीजिए क्या कह रहे हैं। यहां पूर्ण चंद्र के समान मुनि थे, आकाश के समान विमान था, तारों के समान वो रमणियां थी। वो जो स्त्रियां थी वो तारों के समान बोल रहे हैं, और कुमुद सभी उन रमणियों के नेत्र सदृश इस प्रकार समझना चाहिए था। आकाश में चंद्रमा होता है, उसके चारों ओर तारे होते, सुंदर लगता है, देखा ही होगा आपने। और आकाश में चंद्रमा होता है, तो आकाश इज इक्वल टू विमान, क्योंकि विमान में कर्दम ऋषि थे, वो घिरे हुए थे विभिन्न प्रकार की स्त्रियों से। तो वो स्त्रियों की तुलना की जा रही तारों से, और उनकी जो सुंदर सुंदर आंखें वो कमल जैसी थी, तो उनकी तुलना की जा रही कुमुदनी से। कुमुदनी से लिली, वो रात्रि में खिलती है, और जो लोटस है वह दिन में खिलता है। तो चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदनी खिलती है। तो ये कह रहे हैं कि आंखें खिली हुई थी, वह सब सेवा कर रही थी कर्दम ऋषि की। उम्मीद है कि आपको ये एनालॉजी समझ में आ गई होगी। कहाँ गया? तस्मिन विमान है, उस विमान में प्रिया अनुरक्त, अपनी प्रियता में अनुरक्त रहने पर भी अलुप्त महिमा, महर्षि कर्दम की महिमा लुप्त नहीं हुई थी, अर्थात मन और इंद्रियों पर उनका प्रभुत्व बना हुआ था। या आप आगे देखेंगे कि बहुत समय तक इनका संग रहने पर भी उस संतान उत्पत्ति का कार्य नहीं किए। इट वॉज वेरी वेरी लॉन्ग, बहुत समय के बाद संतान उत्पत्ति का वो कार्य किए। अभी अब ऐसा मुंह बना रहे हैं कल्याणपुर, पढ़ के आए इस अध्याय को, पहले से नहीं पढ़ के आए, तो मैं कुछ रेफर करूंगा आगे की बात, तो पूर्ण मुंह ही बनेगा। अब मैं पूछूं सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कि आपके पास एक अध्याय पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो कोई उत्तर नहीं होगा, ना मैं कोई उत्तर सुनना चाहूंगा। कोई सेवा है आपके पास कि आप पढ़ भी ना पाए भागवतम? अभी भी नहीं कह सकते कि बस ग्रंथ नहीं है। अभी लोग स्पॉन्सर करने के लिए लगे पड़े थे, तो आपने लिया भी नहीं ग्रंथ। आपने पढ़ा करना मित्रों, तो एटलीस्ट श्लोक तो पढ़ लेना चाहिए। अगर मैं कुछ रेफर करूंगा आगे की बात, तो कम से कम मुंह तो नहीं बनाएंगे क्या बोल रहे हैं। एनीवेज, तो ये सब बातें आगे स्पष्ट आएंगी। तो उनकी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। और ये देखिए, इस जगत में हम सब लोग, कोई सुंदर स्त्री जा रही है और एकदम से ध्यान चला जाता है, कहां हमारी महिमा लुप्त नहीं हुई है? बता दीजिए। बिल्कुल लुप्त चल रही है। और यहां इतनी सुंदर स्त्रियां सेवा कर रही हैं भाई, सेवा कर रही हैं। देखिए, ये बोला ही जाता है कि कोई स्त्री अगर किसी पुरुष की सेवा कर रही है तो वो पुरुष फंस सकता है, फंस गया है, एक्चुअली फंस गया है। तो अब इतनी सारी स्त्रियां सेवा कर रही हैं, पत्नी तो सेवा कर ही रही है, और पत्नी इतनी सुंदर है, तब भी उनको कोई राग नहीं हुआ।
जो प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति वो किस लिए है? क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से सेवा भी करी है, केवल सुंदर लग रही है उसकी वजह से नहीं है, ये ध्यान रखना होगा आपको। उनकी इच्छा थी, वो तो दिव्य भोग प्रदान कर रहे थे, भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे थे, तो उस भोग के चक्कर में थे ही नहीं। ना वो सुंदर भी लग रही हैं और साथ साथ उन्होंने सेवा भी करी है, तो वह अलुप्त महिमा होते हुए प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम अपने को भूले बैठे हुए हैं। विद्याधरी भी उपचीर्ण वपु, विद्याधरियों के द्वारा उनके शरीर की, विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। किन के शरीर की सेवा कर रही थी? कर्दम ऋषि की। उपचीर्ण मतलब सेवित, वपु मतलब शरीर। अरे विद्याधरी मतलब वो जो सेवाएं थी, सेविकाएं, सॉरी, वो है सेविका, लेकिन उस तरह की नहीं, बाई नहीं है ना भाई, वो तो उनके शरीर से कमल की गंध आ रही थी। उत्कच कुमुद गणवान, उत्कच मतलब विकसित, कुमुद मतलब कुमुदनी और गण मतलब समूह। विकसित कुमुद के पुष्पों से श्रृंगार करके, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो माला नहीं पहने हुए हैं कुमुद की, ये मत सोचिएगा। श्रृंगार क्या है कि वो जो स्त्रियां उनके आसपास हैं, उनकी जो सुंदर सुंदर आंखें कमल सदृश हैं या कुमुद सदृश हैं, वो खिली हुई हैं, तो उससे उनका श्रृंगार हो रहा है, ये बात बोल रहे हैं। अपिच वे अत्यंत सुंदर बने हुए थे। क्या ना एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे तारा भी आवृत, ताराओं के बीच में घिरा हुआ नभस्त आकाश में स्थित उड़पति इवा बभ्राज, चंद्रमा के समान वह चमक रहे थे। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। चंद्रमा, चंद्रमा के चारों ओर तारे, और जो वो तारे वो स्त्रियां थी, चंद्रमा हो गए कर्दम ऋषि, आकाश वो विमान से तुलना की जा रही, विमान की तुलना आकाश से करी जा रही क्योंकि वो आकाश में था, और जो स्त्रियों की आंखें थीं वो सब उनकी तुलना की जा रही है खिले हुए कुमुदनियों से। ठीक है, ये बात है। तात्पर्य, चूंकि प्रासाद आकाश में था, अतः इस श्लोक में पूर्ण चंद्रमा तथा नक्षत्रों से दी गई उपमा अत्यंत सुंदर है। कर्दम मुनि पूर्ण चंद्रमा के समान लग रहे थे और उनकी पत्नी देवहूति के चारों ओर एकत्र कन्याएं नक्षत्रों के समान। पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र तथा चंद्रमा मिलकर सुंदर नक्षत्र समूह की रचना करते हैं, उसी तरह आकाश स्थित उस प्रासाद में कर्दम मुनि गंधर्व कन्याओं से घिरी अपनी सुंदर पत्नी के साथ चंद्रमा तथा नक्षत्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। अब यहां रुक जाते हैं, कोई प्रश्न तो नहीं होगा इस पे। स्टॉप हियर। देखिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इतना समय निकाला जा सकता है कि कम से कम ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए इस अध्याय का। कभी कदार मैं पढ़ के आया हूं इसलिए बोल रहा हूं, तो कुछ बात आगे की मान लीजिए मैं रेफर करूंगा तो आप लोगों को संदेह नहीं होगा। दैट मच टाइम यू शुड हैव, इज इट नॉट? कुछ खुद से भी पढ़ लेना चाहिए, आप इसको बहुत लाभ उठाएंगे, क्योंकि घटना की आगे कुछ मालूम रहेगी तो आपका ईजी होगा रिलेट करने में कि हम क्या बात कर गए। एनीवेज, यू कैन डू दैट इफ यू वांट। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।